बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आजकल की लड़कियां क्या ज़्यादा बोलती हैं? मुझे नहीं लगता। लड़कियां हमेशा ज़्यादा बोलती हैं, पुरानी हों, ताज़ा हों या आने वाले वक्तों की हों। इनको बोलने के लिए अल्लाह ने हमसे ज़्यादा लंबी ज़ुबान दी होती है, पर मुमकिन है इनके पास कहने को, अच्छा इनके पास कहने की कोई असूली बातें नहीं होती। अब कोई औरतों के हकूक़ की अलमबरदार डंडा लेके ना खड़ी हो जाए। औरतें हमेशा छोटी छोटी बातें करती हैं, मामूली मामूली सी, और गपशप करती हैं, उसमें उनका कैथारसिस हो जाता है। सम टाइम उन्हें लगता है कि दूसरे को इंगेज करना आसान होता है, मगर इस इंगेज करते करते में बातें हद से निकल जाती हैं। औरतों के मामलात हमेशा उनकी जुबान के हाथों खराब होते हैं। उन रिश्तों में जब वो किसी के बारे में भी मन चाहा तबसरा कर दिया, और उनके लिए तो अनचाहा होता है, तो वहाँ हमेशा ताल्लुक वो कहीं ना कहीं से होके, जैसे आप किसी को लतीफ़ा भेजें तो एक दो दिन के बाद वो लतीफ़ा फिर आप तक पहुंच जाता है। यानी इतनी दुनिया क्लोज है। तो जब आप तबसरे का कबूतर छोड़ते हैं तो वो भी उड़ता उड़ता जहां जहां जाना होता आप तक पहुंचता है और आपके बरसों के ताल्लुकात को बिगाड़ देता है। ये मैंने जो लड़कियों की दोस्ती है इसे टूटती देखी, उनके रिश्ते से टूटते देखे। बल्कि परसों तरसों डॉक्टर फैसल जावेद से बैठे हम गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक दफ़ा एक लड़की अपने कहीं गई पीर साहब के पास और उन्होंने कहा कि मेरी सास बहुत तंग करती है, इतना बोलती है, मुझे जहरीली लगती है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, उसको मार देते। तो उन्होंने एक हकीम साहब को बुलाया और उस बच्चे को बिठा के उसके लिए दवाई बनाई और कहा कि अपनी सास को ये धीरे धीरे खिलाना, इससे जल्दी मर जाएगी। और दूसरा ये कि जब वो बोले तो ये तावीज़ है, इसको तुम दांतों के जरिए दबा लेना। जब वो अब्यूसिव हो, ज्यादा जोर से बोले तो दांतों को और जोर से दबा लेना, जैसे वो आप ऐसे करके कर लेते होते। उसने करना शुरू किया तो नतीजा ये हुआ कि जब सास ने देखा कि ये हर खाने के वक्त बड़े आराम से एहतमाम से खाना ला के रखती है, हालांकि वो तो अपनी तरफ से उसमें वो जो स्लो पॉइजन था वो डालती थी, और उधर से जब मैं बोलती हूँ, गालियां निकालती हूँ, तो ये आगे से चुप रहती है। धीरे धीरे उसने उसे करीब किया, उन्होंने कहा नहीं तो वही है। तो आगे से उसने कुछ नहीं बोली, तो सास ने उसके माथे पे बोसा दे दिया और फिर उसका हाथ लेके चूमा कि तू तो मेरी तियां वर्गी हैगी है। और उसके बाद सास ने उस पर अपनी मोहब्बत निशावर करनी शुरू की। इंसान तो इंसान है, लड़की भी ज़ाहिर है किसी माँ की बेटी थी, उसे एक माँ उस जगह भी मिल गई जहां दुश्मनी वो फील करती थी। और अब वो उस तावीज़ को दांत में रख के दबाती नहीं थी। धीरे धीरे 2.5-3 हफ्तों में मामला सेटल होने लगा। तो एक हफ्ता और गुजरा, महीना, तो उसका दिल तो धड़कने लगा, तो अपने पीर साहब के पास पहुंची। मैं असल में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मिस सजाद ने पूछा कि सर आजकल की लड़कियां इतना क्यों बोलती हैं और कि रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। ये सवाल 3-4 लोगों ने किए हुए थे कि क्या लड़कियां उनका बोलना कम हो सकता है। तो मैंने सोचा मैं इस पर आपको थोड़ा अपना जो है इनपुट वो देता हूँ। ओके, तो पीर साहब ने उसको बुला लिया, हकीम साहब को भी। अब दोनों बैठे बात सुन रहे। वो बता रही है कि वो तो मुझे बहुत प्यारी हो गई और मुझे अब शर्मिंदगी, तो क्या उसको मैं बता दूं कि मैंने आपको जहर दिया? यानी हर लड़की ये हमाकत करने के लिए हमेशा आमादा रहती है। जो ही किसी से प्यार हो, मोहब्बत हो, तो इससे इसके बस में नहीं रहता कि अपनी जिंदगी की कमियां, कमजोरियां, कुताहियां, गुनाह उसे शेयर न कर ले। ये अपने स्पाउस के साथ भी करती हैं, ये अपनी कोई दोस्त बन जाए उसके साथ भी करती हैं। और यहाँ वो सास को भी अब बताने वाली थी कि हमारे ताल्लुकात क्यों अच्छे हो गए, तो मैं तो तुम्हें जहर देना चाहती थी, अब तो मुझसे नफरत करो, बुरा भला कहो। ज़ाहिर है एंड पे फिर यही होना होता था। तो पीर साहब ने और वो जो थे हकीम साहब, दोनों ने कहा कि वो जो तुम्हारी सास का मसला था उसको हमने ताकत की दुआ दी थी जो तुम उसे देती, दैट वाज नॉट अ पॉइजन। और दूसरा ये कि ये तुम्हारे दांतों के नीचे था, वो तवीज नहीं था, सिर्फ तुमको काउंसिल किया गया था, तुम्हें समझाया गया था सिंबॉलिक, कि जब तुम्हें बोलने का मन करे, आगे से गुस्सा आए, तो दांतों को ऐसे करके दबाना, उससे तुम्हारी जुबान अंदर बंद रहेगी। तो ए खातिन हजरात, ये किसी गोली से
कैप्सूल से नहीं हो सकता। लेकिन ये बात सच है कि ख़वातीन अगर काम की बात बोलें और निस्बतन कम बोलें, मुमकिन है घर में रौनक कम हो जाए, लेकिन बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। ख़वातीन से राज नहीं रखा जाता। अब मुझे अब कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तारीख में बार बार यही साबित हुआ। वैसे तो जो पुराने लोग थे बादशाह से लेके, उनको भी बबन हजाम कहा जाता था, उनके पेट फूल जाते थे बातों से। पता नहीं इनके, अब मैंने कुछ साइंसी तहकीक तो नहीं की, लेकिन अगर आप इन्हें राज बता दें, वो 2 घंटे के अंदर पूरे शहर में ना फैला हो तो फिर मुझे आके पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे राज रखा नहीं जाता, भारी होता है। तो आमतौर पे वो बातें जो आप चाहते हो कि ना किसी को पता चले, अपने दिल में रखें, अपनी जुबान के नीचे रखें। जुबान से निकली और किसी खातून के कान में पड़ी तो फिर आप उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। मगर 100 में से शायद 2-4 दाने ऐसे हों ख़वातीन में कि जो अपनी जुबान को अपनी मर्जी, अपनी अकल और अपनी दानिश के ताबे रखती हों, और वो जुबान दराजी न करती हों, और वो हर जगह हर बात को लोगों से न शेयर करती हों। नतीजा ये है कि मुमकिन है उनके फिर लड़ाइयाँ, झगड़े और ये जो नाराजियाँ होती हैं ये कम होती हों। अच्छा, अभी साथ ही मिस ताहिरा ने कहा था कि सर शादी मेरी हो गई है और वज़न मेरा कुछ 7 किलो बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं? तो मेरे बच्चे, ये भी जुबान ही रोको। ये जो जुबान के जायके और चस्के होते हैं, एक तो आपको मुझे लगता है मियाँ मोहब्बत करने वाला मिल गया है, तो आपके मुंह से निकलता है, वो बर्गर ले आता है, वो जो भी ये इस तरह की चीजें हैं वो ले आता है, आप मजे से खाते हो, तो नतीजतन मोटे तो हो गए। दूसरी चीज, अगर आप मोटापे से बचना चाहते हो तो मेरे बच्चे, खाना खाने के 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए सोने में। अगर आपने 10 बजे सोना है तो फिर आपको खाना 7-1 बजे खा लेना, एट एनी कॉस्ट खा लेना चाहिए। पेट भी खराब होगा, मोटापा भी आएगा। दूसरा, अज़वाजी ताल्लुकात से पहले भी खाना 2 से 3 घंटे लाजिम है, कितना पहले आपने खाया उसके बाद खा ले, लेकिन खाने के बाद अगर ताल्लुकात बनाएंगे तो भी मसला होगा। तीसरा, आप पाकिस्तान हर्बल वालों को कॉल कीजिए, नंबर उनका है 0300-041-9942, और उनसे कहिएगा कि वेट लॉस का जो बी स्लिम का उनका है प्रोडक्ट, वो आपको भेजे। बहुत शानदार है। ये बेसिकली पेस्ट है, चम्मच से आपने खाना है, दूध के साथ आप सुबह शाम लेंगे। और अभी ये लॉक है, वरना मैं आपको खोल के दिखाता इसके अंदर क्या है। तो बहुत खूबसूरत बॉटल है और ये चलेगी कुछ अर्सा। तो मेरा ख्याल है 2 से 3 माह आपको लगेंगे। अभी सख्त सर्दियां हैं, वर्जिश आपने करनी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। और मुंह बंद रखने का तरीका ये है कि जहां आपको भूख थोड़ी सी कम हो जाए, पेट के 3 हिस्से हैं, एक हवा के लिए, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए। तो हम आमतौर पे 2-3 हिस्से खाने से भर लेते हैं, तो फिर जो गरीब का बच्चा बढ़ेगा तो आपको बदनुमा कर देता है। ये मोटापा आपको बुरा फिर लगता है। ये मुश्ताक साहब कहते हैं, सर आपको कैसे पता चले कि आपका वजन कितना ज्यादा है? मेरे बच्चे, मर्दों को तो फौरन पता चल जाता है, क्योंकि हमने जो पैंट पहनते हैं, अगर उसका साइज फर्ज करें 36 है, तो जो ही 37 होगा तो बेल्ट बांधना एक उसके खाने का फर्क पड़ जाएगा। 38 हो गया तो 2 का पड़ जाएगा। 40 हो गया तो लग पता जाएगा, वो पूरी नहीं आएंगी, नहीं लेनी पड़ेगी, तो हम नहीं ले लेते। लेकिन वो वक्त होता है जब आपको एक अलार्म मिल रहा होता है। तो ख़वातीन के चूंकि आमतौर पर ट्राउजर और पजामे पहनती हैं, इलास्टिक वाले होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। अगर वो जो कपड़े हैं, आप खड़े हों और आपका बेली बटन ये नीचे को ढलकने लग जाए, 1 उंगली तक का ढलका हुआ काबिल बर्दाश्त है। 2 हो गया तो आपको पीसीयू का मसला भी आ जाएगा, और आप ओवरवेट तो हो गए, फिर आपकी बेली बाहर निकल आएगी, बदनुमा लगेगी। जो उसका होता है ना बॉडी फोल्ड, वो वहां स्मेल पैदा होने लग जाती, तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसलिए ये बी स्लिम आसान है, इसे इस्तेमाल कर लें। जुबान को काबू कर लीजिए, जायके को। मुख्तलिफ घरों में जाते हैं, दावतें शावतें हैं, तो रुक जाए बाबा, वो सारा खाना मुकाना, खत्म करना वाजिब नहीं होता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।